हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बिंदास। तो हम पढ़ रहे हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की सामान्य विधि। एक और विधि से हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को बनाएंगे। वो हम किससे बनाएंगे बेटा? ईथर से बनाएंगे। ईथर से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब जो ईथर होते हैं बेटा, जो ईथर होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। ईथर एक तो होते हैं बेटा जिन्हें हम चक्रीय ईथर बोलते हैं। चक्रीय ईथर, चक्रीय ईथर जिन्हें हम इपॉक्साइड कहा करते हैं। इपॉक्साइड, इनका केमिकल नेम होता है बेटा एल्काइलिन, एल्काइलिन ऑक्साइड। राइट, इनका नाम होता है एल्काइलिन ऑक्साइड। दूसरा होता है बेटा ओपन चेन वाले, जिनकी चेन क्या हुआ करती है? ओपन हुआ करती है। खुली श्रृंखला वाले, खुली श्रृंखला वाले। अब खुली श्रृंखला वाले कौन से होते हैं बेटा? हाँ, जिन्हें हम बोलते हैं ROR। ये अच्छा, इपॉक्साइड कौन से होते हैं? CH2, CH2O। ये चक्री इस तरह से होंगे, चक्रीय ईथर बोलते हैं इनको। इन्हें हम इपॉक्साइड बोलते हैं। CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, ये चक्रीय है बेटा। ठीक है, ये चक्रीय है। इसे हम क्या बोलते हैं? इपॉक्साइड या फिर एल्काइलिन ऑक्साइड। ये खुली श्रृंखला वाले हैं, ओपन है, ROR। इसे हम ईथर बोलते हैं। क्या ईथर बोलेंगे बेटा? दो R आ रहे हैं तो डाई, R को बोलते हैं एल्किल, और फैमिली कौन सी है? ईथर। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? डाई एल्किल ईथर। तो दोनों से हम क्या बनाएंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाएंगे। चक्रीय ईथर से भी, मतलब इपॉक्साइड से भी, और ओपन श्रृंखला वाले से भी। शुरू करते हैं। हेडिंग लगाइए, सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए ईथर से, जो चक्रीय वाला होगा। रफ कर दूं वो, यानी कि मैं ईथर तो बोलूंगा खुली श्रृंखला वाले को, और इपॉक्साइड बोलूंगा चक्रीय ईथर को। तो मैं ईथर से बात कर रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं ईथर से। ईथर, ईथर से आपको क्या बनाना है बेटा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाना है। कैसे बनेगा? चेक करो। जब ईथर की कागल का सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन कराते। क्या कराते बेटा? जल अपघटन कराते तो अल्कोहल बनते। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही बनेंगे तो अल्कोहल बनते। चेक करो, आपने क्या करा? ईथर लिया, एक को R का, एक को R' कह दिया। इसको हमने क्या कहा बेटा? ईथर का। जल अपघटन करा रहा हूं किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में। होगा क्या? बॉन्ड ब्रेक होगा। भाई वाटर क्या काम करता है? दो विपरीत आवेशों के बीच का जो आकर्षण बल है उसको कमजोर कर देता है, वीक कर देता है। अब देखो, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल कर रहा होगा, यहां से भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल कर रहा होगा, तो इस पे पार्शियली पॉजिटिव आ रहा है, इस पे पार्शियली पॉजिटिव आ रहा होगा, इस पे पार्शियली नेगेटिव। इसके कारण भी नेगेटिव आ रहा है और इसके कारण भी नेगेटिव आ रहा है। तो आपने देखा ये कैसा बॉन्ड हो जाएगा? फिर पोलर, ध्रुवीय हो जाएगा, क्योंकि इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव आ गया और थोड़ा सा नेगेटिव आ गया। थोड़े से पॉजिटिव और नेगेटिव आने वाले बंध को हम क्या बोलते हैं? ध्रुवीय बंध बोलते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, अब ये ध्रुवीय बंध है बेटा। अब क्या होगा? जैसे वाटर डाल दिया तो इनके बीच एक अट्रैक्शन है प्लस माइनस के बीच, तो वाटर क्या करता है? इस अट्रैक्शन को वीक कर देता है। तो इसका मतलब ये वाला जो बॉन्ड है या ये वाला एक ही बात है, एक ही तरह के बॉन्ड है, वो टूट जाएगा। अच्छा, अब टूटेगा तो बेटा आप बताइए किसकी तरफ को टूटेगा? जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा है बेटा? बोलो। ऑक्सीजन की। तो बॉन्ड किसकी तरफ को टूट जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ को टूट जाएगा। तो R पाएगा प्लस और ऑक्सीजन पाएगा माइनस। बात समझ में? वाटर कैसे ब्रेक होता है बेटा? H प्लस और OH माइनस में। भाई वाटर ऐसे तो ब्रेक होता है, ऑक्सीजन की तरफ को ब्रेक होगा, H पे प्लस आएगा और OH पे माइनस आएगा। प्लस वाला कहाँ लगेगा? माइनस के पास। अच्छा हमने ये R डैश ले रखा तो R डैश लो।
OH कहाँ लगेगा? प्लस वाले के पास। तो प्रोडक्ट क्या बना बेटा आपका? एक तो बना ROH और एक बना R-OH। तो दो प्रकार के अल्कोहल बने, एक R-OH और एक ROH। इसे भी हम अल्कोहल कहेंगे और इसे भी हम क्या कहेंगे? अल्कोहल कहेंगे। बोलो बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। R की जगह आपने रखा CH3, इस R- की जगह रख लिया आपने C2H5। अच्छा, ये समान भी होते हैं, हो सकते हैं, मतलब ये भी CH3 हो सकता है और ये भी CH3 हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे एक CH3 हो गया और एक C2H5 हो गया। चलो पहले समान ही ले लेते हैं, इसे भी हम CH3 ले लेते हैं। इसका आपने जल अपघटन कराया, किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में। क्या बनेगा? बॉन्ड तोड़ दो, कोई सा ही तोड़ दो, इस पे माइनस और इस पे प्लस। अब देखो वाटर H प्लस देता है और OH माइनस, OH माइनस तो जाएगा CH3 के पास और H प्लस जाएगा CH3O माइनस के पास। देखो जब ये गया CH3O माइनस के पास H, CH3O माइनस के पास जब ये H प्लस गया तो क्या बनाएगा? CH3OH बनाएगा, ठीक। और OH कहाँ गया? CH3 के पास, तो फिर ये क्या बनाएगा? CH3OH। यानी कि यहाँ जाने से भी CH3OH बन रहा है, यहाँ जाने से भी CH3OH बन रहा है। तो दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं CH3OH के। इसका नाम क्या होगा बेटा? मैंने आपको बताया था डाई एल्काइल ईथर। कितने CH3 हैं? दो। तो दो को क्या बोलते हैं? मिथाइल, सॉरी, दो को डाई बोलते हैं और दो CH3 है तो इसलिए इसका नाम क्या होगा? डाई मिथाइल ईथर। बोलो बात समझ में आई? भाई दो CH3 है तो डाई, CH3 का नाम क्या होता है? मिथाइल और ईथर। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, इसका नाम क्या होगा? CH3 को मिथाइल बोलते हैं और OH को अल्कोहल, तो इसका नाम होगा मिथाइल अल्कोहल। कोई डाउट? चलिए अलग अलग ले लो, इधर आपने CH3 ले लिया और इधर आपने C2H5 ले लिया। अब इसका जल अपघटन कराया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। अब क्या होगा भाई? तो थोड़ा फील करने वाली बात है। वो क्या फील करने वाली बात है? चेक करो, इसका नाम क्या है? पहले तो नाम की बात करते हैं। देखो बेटा ये CH3 है और ये C2H5 है। CH3 को हम मिथाइल बोलते हैं। अब मिथाइल का अल्फाबेट क्या है? M है। अल्फाबेट किसे बोलते हैं? शुरू के वर्ड को। अगर किसी का नाम बेटा अंकित है तो A से बन रहा है अंकित, तो उसका शुरू का वर्ड क्या हो गया? A हो गया। अगर किसी का नाम राहुल है या मान लीजिए किसी का नाम, चलिए राहुल मान लीजिए, राहुल किससे बनेगा? R से बनेगा। समझ रहे हैं? तो जो शुरू का वर्ड हुआ करता है उसे अल्फाबेट बोलते हैं। अभी मेरा नाम शान है तो किससे बनता है? S से बनता है, तो मेरे वर्ड का अल्फाबेट क्या होगा? S होगा। अच्छा, तो ये CH3 मिथाइल है, M से बनता है तो इसका अल्फाबेट M हो गया। C2H5 का नाम क्या है बेटा? इथाइल। इथाइल का अल्फाबेट क्या है? E है, यानी कि इसका अल्फाबेट E, इसका अल्फाबेट M। किसका नाम पहले लिखूं? जोन सा अल्फाबेट पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाता है। इथाइल का अल्फाबेट E है, E पहले आता है। मिथाइल का अल्फाबेट M है, M बाद में आता है। तो E वाले का नाम पहले लिखा जाएगा और M वाले का नाम बाद में लिखा जाएगा। तो क्या नाम लिखूं बेटा? इसका नाम इथाइल, फिर इसका लिखो मिथाइल, और कौन सी फैमिली है? ईथर फैमिली है। तो इथाइल मिथाइल ईथर। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए इथाइल मिथाइल ईथर। जल अपघटन करा, आपने बॉन्ड ब्रेक करा दिया। क्या करा दिया? बॉन्ड ब्रेक करा दिया, ठीक है। चलिए ये बॉन्ड मान लीजिए ऐसे ब्रेक हो गया, तो C2H5 पे क्या आएगा? बोलो भाई, C2H5 पे क्या आएगा? प्लस, और O पे क्या आएगा? माइनस। मतलब यहां पर आपको मिलेगा O पे माइनस और C2H5 पे प्लस। वाटर क्या देगा? H प्लस और OH माइनस। इस आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ऐसे क्यों ब्रेक कर दे। चलो यही वाला ब्रेक कर लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिलहाल इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान के चलें ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया, तो CH3 पे प्लस आएगा और इस पे क्या आएगा? माइनस O पे। H प्लस कहाँ लगेगा? यहाँ। OH कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा ना। क्या प्रोडक्ट बना बेटा? CH3OH बना और प्लस C2H5OH बना। इसका नाम क्या होगा? इसे बोलते हैं मिथाइल, OH को बोलते हैं अल्कोहल। इसका नाम क्या होगा? C2H5 को बोलते हैं इथाइल, OH को बोलते हैं अल्कोहल। तो एक मिथाइल अल्कोहल बन रहा है और एक इथाइल अल्कोहल बन रहा है। समझ में आ गई बात?
कोई दिक्कत तो नहीं। इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, नोट करो फिर आगे चलते हैं। पॉज करके नोट कर लो। नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं क्रियाविधि की कि भाई कैसे बना। ये तो ठीक है, हमने देख लिया, आपका शॉर्ट मेथड था, लेकिन एक्चुअल में इसकी क्रियाविधि क्या है। क्रियाविधि मैकेनिज्म, जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं बेटा, ये जो H2SO4 है जिसकी आपने उपस्थिति ले रखी है, ये सबसे पहले ब्रेक होता है और H प्लस देता है और HSO4 पे क्या आएगा, माइनस आएगा, राइट। बहुत बढ़िया। अब ये जो ROR है, जिसे हम ROR डैश बोल सकते हैं आप, ठीक, ROR मान लीजिए, इसके पास क्या होता है बेटा, लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर किसको, ये लोन पेयर किसे लेंगे, हाँ, H प्लस को लेंगे। इस H प्लस को ये अपना लोन पेयर क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे। इस H प्लस को ये अपना लोन पेयर क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे। जैसे ही अपना लोन पेयर से डोनेट करता है तो क्या मिलेगा आपको, RO, समझते रहना, O। इसने इसे अपना लोन पेयर डोनेट करा तो इसके साथ साझा कर लिया। अब देखो फाइनली प्लस चार्ज किस पे आ जाएगा, फाइनली प्लस चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे, आ जाएगा ना, क्योंकि देखो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। ऑक्सीजन को भाई तरस आ गया, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था, अधिकता थी इलेक्ट्रॉन की, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो इसने कहा, क्या कहा कि भाई ठीक है, मैं अपना तुझे लोन पेयर दे देता हूँ और तेरे साथ क्या कर लेता हूँ, साझा। इसने अपना लोन पेयर से दिया और इसके साथ क्या कर लिया, साझा। तो ओवरऑल कमी किस पे आ गई बेटा, ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे कमी आ गई, तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, यानी कि इसका प्लस चार्ज किस पे पहुंच गया, ऑक्सीजन पे पहुंच गया। अब होगा क्या बेटा, आप जानते हो ऑक्सीजन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है ऑक्सीजन की। जब विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर पुल करेगा इलेक्ट्रॉन को। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन को पुल अपनी ओर करेगा तो पॉसिबिलिटी है भाई कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले। अब दोनों सेम ही है तो किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। मान लीजिए इसने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इससे जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो बॉन्ड को अपनी ओर ब्रेक करा लेगा। समझ रहे बात को, भाई इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना ये ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा है। आर के इलेक्ट्रॉन खींचे तो बॉन्ड को इसने क्या करा लिया, अपनी ओर ब्रेक करा लिया, तो ये प्लस चार्ज किस पे पहुंच गया, आर पे पहुंच गया। आर पे क्या है, प्लस, यहां से क्या मिल गया बेटा, देखो ROH मिल गया, क्या मिल गया, ROH मिल गया, क्या ROH, आर पे क्या आ गया, प्लस। इस प्लस को हम क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन। जैसे इस पे प्लस आएगा तो वाटर आएगा बेटा। अब वाटर के पास भी क्या है, लोन पेयर है, क्योंकि ऑक्सीजन है वाटर में। अब फिर से क्या होगा, इस वाटर को इस पे तरस आएगा और इसे अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा और इसके साथ क्या कर लेगा, साझा। अच्छा, तो आर का प्लस किसके पास चला गया, O के पास। बोलो, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब क्या होगा भाई, आर ने से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन के पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्योंकि ऑक्सीजन ने जब इस अपना लोन पे डोनेट करा तो इसकी तो हेल्प हो गई, ये तो बिल्कुल कूल होके बैठ गया, इसके तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन ऑक्सीजन तो अनस्टेबल हो गया ना, ऑक्सीजन के तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्योंकि उसने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए, तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस आ गया। फिर क्या करेगा ये, फिर इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब के किसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेटा, पॉसिबिलिटी हाइड्रोजन के खींचने की, क्योंकि अगर आर के खींचेगा तो वही वाली बात आ जाएगी। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो मान लीजिए उसने इसके इलेक्ट्रॉन खींचे और बॉन्ड को अपनी ओर ब्रेक करा लिया, तो इस पे माइनस आएगा और प्लस भी रखा हुआ है, तो माइनस और प्लस एक दूसरे को दासीन करेंगे। यहां से H पे क्या आ जाएगा, प्लस, और ये क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा। अब ये जो प्लस है ये वापस HSO4 माइनस के पास जाएगा और क्या बनाएगा बेटा, H2SO4, यानी कि जो उत्प्रेरक था वो अभिक्रिया के अंत में जू का तू निकल गया। और यही तो होते हैं उत्प्रेरक, क्या करते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया को स्टार्ट कर देते हैं और अभिक्रिया के अंत में जू के तू निकल जाते हैं। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर से सोच लो, फिर से समझ लो क्या हुआ।
H2SO4 ने H प्लस दिया क्योंकि एसिड है, H प्लस देता है। अब इसके पास लोन पेयर थे ईथर के पास, इसने अपना लोन पेयर से डोनेट कर दिया और उसके साथ क्या कर लिया, साझा कर लिया। जब इसने अपने से लोन पेयर डोनेट करा उसके साथ साझा करा तो इसका प्लस चार्ज ऑक्सीजन पे पहुंच गया। अब ऑक्सीजन पे प्लस आ गया तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। किसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, या तो इस R के या फिर इस R के। समझ रहे बात को भाई? अगर H के खींचने लगेगा तो H का बॉन्ड अगर H का बॉन्ड टूट जाएगा तो फिर से ये वाली बात हो जाएगी, तो फिर वो H प्लस को एक्सेप्ट ही क्यों करेगा, इसलिए किसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, R के इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब जब वो R के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सपोज दैट इस वाले R के इलेक्ट्रॉन खींचने लगा तो बॉन्ड को अपनी ओर ब्रेक करा लेगा। इस R पे प्लस आएगा और इस O पे माइनस, माइनस और प्लस एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन, तो ये ROH हो गया। अच्छा, जब R प्लस आया तो वाटर है, क्योंकि जल अपघटन कर रहे हैं आप, वाटर होगा बहुत ज्यादा। वाटर में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, R प्लस को अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा, फिर से ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर से जब ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो आपके R के नहीं खींचेगा बल्कि आपके किसके खींचेगा, हाइड्रोजन के। जब वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हाइड्रोजन तो प्लस के रूप में बाहर, और ये क्या हो गया, ROH हो गया, अल्कोहल बन गया। अच्छा, जब ये H प्लस होगा तो H प्लस और HSO4 माइनस मिलकर क्या बना देंगे, H2SO4। तो ये अभिक्रिया के एंड में क्या होगा, जो का तो निकल जाएगा। मैकेनिज्म समझ में आई? ये था ईथर से अल्कोहल बनाने की विधि। अब बात करते हैं इपॉक्साइड से। नोट करो फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। इपॉक्साइड से इपॉक्साइड, ठीक है बेटा। इपॉक्साइड होता क्या है, RCH2O, इसे हम क्या बोलते हैं, इपॉक्साइड बोलते हैं, मतलब चक्रीय ईथर बोलते हैं। ये ऑक्सीजन युक्त तीन परमाणु का चक्रीय कंपाउंड हुआ करता है। 3 परमाणु का क्या हुआ करता है, चक्रीय कंपाउंड होता है ऑक्सीजन युक्त, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इपॉक्साइड बोलते हैं। तो ये एक इपॉक्साइड है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जब इपॉक्साइड की, समझना बात को, जब इपॉक्साइड की गिरिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं, हाँ ये ध्यान रखना है, गिरिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं, अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अल्कोहल बनते हैं। 1 डिग्री भी बनेगा, 2 डिग्री भी बनेगा और 3 डिग्री भी बनेंगे, तीनों अल्कोहल बनेंगे, अल्कोहल बनते हैं। ठीक है बेटा, मैंने क्या करा, एथिलीन ऑक्साइड लिया, ये रहा। इसे मैं क्या कहूंगा, क्योंकि मैंने इसका नाम बताया था, इसे हम इपॉक्साइड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इपॉक्साइड। दूसरा एक और नाम होता है इसका, एल्काइलिन ऑक्साइड, एल्काइलिन ऑक्साइड, राइट। अच्छा, IUPAC नाम होता है 1,2, हो सकता है किसी अदर पोजीशन पे हो जाए, तो कोई अदर पोजीशन हो सकता है, तो मैं इसे बोल सकता हूं बेटा IUPAC नेम में, IUPAC नेम इसे बोल सकता हूं मैं इपॉक्सी एल्केन। क्या बोल सकते हो, इपॉक्सी एल्केन। कैसे, अब देखो बेटा, यहां मेरे पास पहले तो नाम की बात करते हैं, इसे मैं क्या बोल सकता हूं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम एल्क बोलते हैं। भाई 2 कार्बन का एल्क क्या होता है, एथ हुआ करता है, आपको पता होगा। 2 कार्बन का एल्क क्या होता है, एथ। समझ में आई बात? तो एल्क तो हो गया एथ, साथ में आपको क्या जोड़ना है, आइलीन जोड़ना है, तो इसका नाम होगा एथाइलिन। और आगे क्या जोड़ना है बेटा, ऑक्साइड, तो इसका नाम होगा एथाइलिन ऑक्साइड। अच्छा, IUPAC नेम क्या होगा बेटा, ये 1 और ये 2, 1 और 2, ठीक है, इपॉक्सी, इसे हम इपॉक्सी बोलते हैं। 1,2 इपॉक्सी, और 2 कार्बन की एल्केन क्या होती है, ईथेन, तो इसका एक और नाम होगा 1,2 इपॉक्सी एथेन, 1,2 इपॉक्सी एथेन। जब हम ईथर पढ़ा रहे होंगे तब इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे, फिलहाल अभी समझो 1,2 इपॉक्सी एथेन। अच्छा, इसकी रिएक्शन करानी है मुझे गिरिग्नार्ड अभिकर्मक से। गिरिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX, RMgX,
ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, इसके बारे में तो हमने खूब अच्छे से बात करी थी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, केमिस्ट्री के अब्बा जी। हाँ, क्या बताया था मैंने इसके बारे में कि हमारे पास क्या होता है बेटा, ये बॉन्ड अस्थायी होता है और ये बॉन्ड स्थायी होता है। क्यों होता है ये आपको बता ही रखा है, ठीक है। नहीं पता तो आप सर्च करना ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बाय विजन इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये सर्च करना तो उसके बारे में सारी बात आपको पता चल जाएगी। अच्छा, ये वाला बॉन्ड अस्थायी और ये बॉन्ड स्थायी है, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और किसकी तरफ को टूटता है बेटा, आर की तरफ को टूटता है, क्योंकि आर की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है mg से, राइट। चलिए, इसका मतलब आर पे क्या आने वाला है, अगर मैं नोट की बात करूं, आर पे क्या आने वाला है माइनस और mg पे क्या आने वाला है प्लस, ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखो ये ऑक्सीजन क्या है, एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा होगा। बोलो भाई, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल कर रहा होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल कर रहा होगा तो दोनों सेम ही है, दोनों में से कोई से बॉन्ड टूट सकता है। सपोज दैट मान लीजिए ये वाला बॉन्ड टूट गया। अब जब ये वाला बॉन्ड टूटा तो बेटा इस बॉन्ड के टूटने से इस पे प्लस आ जाएगा और इस पे माइनस आ जाएगा। मतलब यहां पर चेक करो, CH2 पे तो क्या आया प्लस, CH2 पे क्या आया, CH2O पे क्या आया माइनस। बोलो भाई, CH2 पे क्या आया प्लस, O पे क्या आया माइनस। देखो CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 और फिर कौन है O पे क्या आ चुका है माइनस। अच्छा, ये R माइनस कहाँ जाएगा प्लस के पास, ये प्लस कहाँ जाएगा माइनस के पास। यानी कि आपको क्या मिलेगा, R जुड़ेगा ना प्लस माइनस से जुड़ेगा, तो R CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O से कौन जुड़ेगा, Mg जुड़ेगा। तो चेक करो, ध्यान से चेक करो, R CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, अच्छा सिंगल बॉन्ड O, मैंने स्टेट ले लिया इसको, सिंगल बॉन्ड O पे कैसा चार्ज है माइनस और Mg पे कैसा चार्ज है प्लस। आई बात समझ में भाई। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में बॉन्ड टूटता है R और Mg के बीच का, किसकी तरफ को टूटता है, R की तरफ को, तो R पे माइनस Mg पे प्लस। ये बात समझ में आती है अच्छे से, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अंदर बॉन्ड कौन सा टूटेगा यार, दोनों सेम है, ये वाला भी वही है ये वाला भी वही है, तो कोई सा बॉन्ड तोड़ दो। आपने ये वाला तोड़ दिया तो O पे माइनस आया, CH2 पे क्या आया प्लस, आप ये तोड़ दो, बात तो वही है यार। अच्छा, CH2 पे प्लस और O पे माइनस। अब देखो थोड़ा सा, CH2 पे प्लस, प्लस के पास कौन आएगा बॉन्ड बनाने, R आएगा, तो R ने बॉन्ड बना लिया CH2 से। अगेन फिर CH2 आ गया, CH2 के बाद कौन आया O माइनस, और O माइनस से कौन जुड़ेगा, Mg प्लस जुड़ेगा। एक योगात्मक यौगिक बना, क्या बना, योगात्मक यौगिक। और आपको बताया था भाई जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है वो बुजुर्ग है, प्यास लगती है। जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन कराओगे तो इसका जल अपघटन होना है। क्या होना है इसका, जल अपघटन। अम्लीय माध्यम में हुआ करता है तो इसका क्या होगा बेटा, जल अपघटन होगा। चलिए, ये जल अपघटन होगा, RCH2 CH2 O पे माइनस Mg पे प्लस X, आप डालोगे इसमें वाटर, जल अपघटन करा लो अम्लीय माध्यम में H प्लस। अच्छा, क्या काम करता है जल, दो आवेशों के बीच के आकर्षण बल को कमजोर कर देता है। दो विपरीत आवेशों के बीच जो आकर्षण है उसको क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। O पे माइनस Mg पे प्लस। अब बताओ वाटर कैसे ब्रेक होता है, H प्लस और OH माइनस में। जब इसने इनको कमजोर कर दिया, तोड़वा दिया, तो H प्लस चला जाएगा O माइनस के पास और OH माइनस चला जाएगा Mg प्लस के पास। O यहाँ गया तो ये OH हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, R CH2 CH2OH। साथ में क्या मिला बेटा, Mg, OH लगा और X तो पहले से जुड़ा हुआ था। क्या ये बेटा OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ, क्या प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल मतलब प्राथमिक अल्कोहल। बोलो भाई, 1 डिग्री अल्कोहल है या नहीं है, एक और नाम है इसका 1 डिग्री अल्कोहल और एक और बोलते हैं इसको प्राथमिक अल्कोहल। अब R की जगह अगर आप CH3 रखो, R की जगह क्या रखो CH3, तो मिथाइल मैग्नीशियम, और X की जगह Br रख लो तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो अगर मैं एथिलीन ऑक्साइड की मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्रिया कराऊं तो क्या बनेगा, R की जगह CH3 रख रखा है ना, तो प्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा। और प्रोपाइल अल्कोहल क्या है, एक प्राथमिक अल्कोहल है। बोलो भाई, बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। इसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं।
नोट कर लिया? हाँ, ध्यान रखना इन सारी चीज़ों को। देखो अगर आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, आप बॉन्ड को ब्रेक कर करके देखोगे, जैसे समझाया जा रहा है ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे, तो यकीन मानो आप जो है ना हर एक रिएक्शन को करना सीख जाओ। और अगर आपने मतलब वीडियो को देख लिया और देखने के बाद बस ऐसे ही कोई प्रैक्टिस नहीं की, लिख के कुछ नहीं करा और चले गए, तो केमिस्ट्री कभी नहीं सीख पाओगे। केमिस्ट्री क्या है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं सीख पाओगे। अगर आपको सब्जेक्ट सीखना है तो बेटा प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, साथ साथ रिवीजन भी करना पड़ेगा। वीकली कम से कम हफ्ते में एक बार तो रिवीजन आपको करना ही करना है, कम से कम। जो आपने पढ़ा पूरे हफ्ते में 6-7 दिन जो भी आपने पढ़ा उसका रिवीजन तो करना ही है आपको, तो चीज़ें समझ में आएगी अच्छे से। बात समझ में आ रही है? तो बेटा रिवीजन भी साथ साथ करना है, साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करके देखनी है। जैसे आर की जगह कुछ पुट करके देखो तो क्या बन रहा है। जब आप प्रैक्टिस करोगे दमादम तो चीज़ें समझ में आने लगेगी। ठीक है, अब बात करते हैं 2 डिग्री एल्कोहल कैसे बनेगा इससे भाई। तो ये देखो आपने क्या करा बेटा, CH3CH CH2 ये। अच्छा इसका नाम क्या होगा? इसका नाम की अगर बात करो तो कितने कार्बन है इसमें? 3 कार्बन का एल्क क्या होता है बेटा? प्रोप। तो ये प्रोप होगा। साथ में क्या जोड़ना है? आइलीन जोड़ना है, तो प्रोपाइलीन। अच्छा इसे क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। तो प्रोपाइलीन ऑक्साइड। इसका यूपीएससी नेम क्या होगा? तो देखो ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, तो पहले और दूसरे पे ये है, ऑक्सी ग्रुप कहाँ है? पहले और दूसरे पे ये, तो 1,2 इपॉक्सी, 1,2 इपॉक्सी। 3 कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हैं बेटा? प्रोपेन। तो इसका नाम क्या होगा? 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं, चलो मैं यहाँ पर CH3 रख लेता हूँ अब के, CH3MgBr। इसका नाम होगा मिथाइल मैग्नीशियम, Mg को मैग्नीशियम बोलते हैं बेटा, और Br को हम क्या बोलते हैं? ब्रोमाइड। इसका नाम होगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, आपको पता है ये बॉन्ड कमजोर होता है, किसकी तरफ को टूटेगा बेटा? जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। अच्छा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में बॉन्ड टूटेगा, CH3 पाएगा माइनस, Mg पाएगा प्लस, राइट। अच्छा अब इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें कैसे बॉन्ड टूटेगा? CH3CH CH2, ये वाला बॉन्ड टूटेगा बेटा। कौन सा वाला? ये वाला बॉन्ड टूटेगा। किसकी तरफ को टूटेगा बेटा? ऑक्सीजन की तरफ को। तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? देखिए ऑक्सीजन पे आया माइनस, और इस CH2 पे क्या आया बेटा? प्लस आया। बात समझ में आई? ये वाला बॉन्ड टूटेगा जब, तो ये जब बॉन्ड टूट रहा होगा तो इस CH2 पे क्या आएगा बेटा? प्लस, और O पे क्या आएगा? माइनस। अच्छा CH3 माइनस कहाँ जाएगा? प्लस के पास, यहाँ जाएगा। Mg कहाँ जाएगा? इस माइनस के पास, Mg यहाँ जाएगा। तो क्या बनाया इसने? चेक करो, ध्यान दो। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, O पे माइनस, और उस O माइनस से कौन जुड़ा? Mg प्लस जुड़ा, O माइनस Mg प्लस Br, राइट। अच्छा CH किससे जुड़ा हुआ है बेटा? CH2 से, और CH2 पे माइनस, सॉरी CH2 पे प्लस, और इस प्लस से कौन जुड़ेगा जाकर? CH3 माइनस जुड़ेगा। तो इस CH3 से CH2 से कौन जुड़ रहा है जाकर? CH3 जुड़ रहा है। बोलो बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब क्या होगा बेटा? इसका क्या कराना है आपको? जल अपघटन, क्योंकि ये क्या है? एक योगात्मक यौगिक। ये क्या है? एक योगात्मक यौगिक। तो इसका क्या करा दो? जल अपघटन करा दो। बात समझ में आ रही होगी बेटा आपको? इसका जल अपघटन करा दो। जैसे वाटर डालोगे तो जल का काम क्या है? हाँ जल का काम है बेटा 2 विपरीत आवेशों के बीच के आकर्षण बल को कम करना। तो यहां से आकर्षण बल कम होगा, Mg पे प्लस और O पे माइनस। अच्छा वाटर क्या देता है? H प्लस और OH माइनस। H प्लस कहाँ लगेगा? इससे। OH कहाँ लगेगा? इससे। अच्छा यहाँ जब H प्लस लगेगा तो क्या मिलेगा? CH3 CH OH CH2 CH3। अच्छा एक क्या बाहर जाएगा? Mg से OH लग जाएगा और Br। चेक करो ये कौन सा एल्कोहल है बेटा? ये जिस कार्बन जुड़ा है वो 2 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए 2 डिग्री एल्कोहल होगा। नाम क्या होगा इसका? नाम की अगर मैं बात करूं तो देख लो 1 2 3 4, ठीक है। 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ेंगे, ब्यूटेन, जिसे प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं, ब्यूटेन। दूसरे कार्बन पे OH आ रहा है तो क्या जोड़ोगे? 2 ऑल जोड़ोगे, क्योंकि OH से हम ऑल जोड़ते हैं, OH के स्थान पर क्या जोड़ते हैं? ऑल। कौन से कार्बन पे? दूसरे कार्बन पे, तो ब्यूटेन 2 ऑल, 2 डिग्री एल्कोहल। कोई बात दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रही है सारी बात? बहुत बढ़िया, नोट करो फिर आगे चलते हैं।
नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। चलिए भाई आगे चलिए। अब बात करते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल कैसे बनेगा। हमने क्या करा, एक ऐसा इपॉक्साइड लिया CH3 C CH2O, ठीक है। चेक करो 1 2 3, 2 पे CH3 है तो इसे हम क्या बोलेंगे 2 मिथाइल। अच्छा 1 2 IUPAC नाम अगर मैं लिखूं तो 1,2 इपॉक्सी, 3 कार्बन की चेन मिल रही है तो क्या बोलेंगे प्रोपेन, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। इसकी रिएक्शन मुझे किससे करानी है, यहाँ पर मैं CH3 रख लेता हूँ, CH3 MgBr मतलब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जब मैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्ट कराता हूँ इसकी, तो आपको पता चल गया होगा ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से और यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो जब हमने ये CH3, ये CH3, ये C, ये O, ये CH2 और ये O, बॉन्ड ये वाला टूटा। जब हमने बॉन्ड ये तोड़ा तो बेटा क्या हुआ CH3 CH3 C CH2। अच्छा इसके बॉन्ड के टूटने से CH2 पे तो प्लस आया, यहाँ O जुड़ गया, O से जुड़ा हुआ है, O पे क्या आया माइनस आया, ठीक है। O पे क्या आया माइनस आया, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। वो बॉन्ड टूटेगा तो किसकी तरफ को टूटेगा CH3 की तरफ को, CH3 माइनस और Mg पे प्लस, Br तो जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है बहुत बढ़िया। क्या होगा बेटा, ये तो लगेगा प्लस से और ये लगेगा माइनस, यानी कि Mg तो लग गया O से जुड़कर, CH3 किससे जुड़ेगा CH2 से, तो क्या बना ध्यान से देखो क्या बना CH3 C, O से माइनस से जुड़ा Mg प्लस, इससे ऑलरेडी CH2 जुड़ा हुआ था, CH2 से जुड़ा CH3, सही है। ये एक योगात्मक यौगिक बन गया। अब इस योगात्मक यौगिक का क्या करा दो, जल अपघटन करा दो। क्या करा दो, जल अपघटन। जैसे आप वाटर डालते हो, इस पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, Mg पे प्लस, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, वाटर डालोगे H प्लस OH माइनस, मैं ऐसे लिख देता हूँ। H प्लस कहाँ जाएगा बेटा, माइनस वाले के पास, प्लस माइनस कहाँ जाएगा, प्लस वाले के पास, तो O पे माइनस है उसके पास H प्लस लग जाएगा, OH पे माइनस है वो किसके पास लग जाएगा, Mg के पास लग जाएगा। तो क्या मिला CH3 C। अच्छा ये क्या होगा CH2 CH3 और यहाँ पर क्या लग जाएगा OH लग जाएगा, और वो तो आपको पता है क्या बाहर चला गया यहाँ से Mg OH और Br बाहर। इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। टर्शरी अल्कोहल देखो OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो 3 अदर कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 और 1 3 अदर कार्बन जुड़ा हुआ है, तो टर्शरी अल्कोहल। नाम क्या होगा देखो, 2 पे CH3 है इसलिए इसका नाम होगा 2 मिथाइल, ये है ना साइड चेन 2 मिथाइल। 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं, साथ में दूसरे कार्बन पे OH आ रहा है तो क्या जोड़ोगे 2 मिथाइल ब्यूटेन 2O, और इसे आप और क्या बोल सकते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। बोलो बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही है सारी बात। तो बेटा पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।